जी क्या पढ़ाया था? है थोड़ा सा कॉपी दिखाओ। क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। ओके, यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बता चुके थे। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ पावर, इफेक्ट्स ऑफ करंट। याद आ रहा है? वेरी गुड। और इफेक्ट्स ऑफ करंट में हमने सबसे पहला इफेक्ट क्या पढ़ा है, या कौन सा इफेक्ट पढ़ा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक बात है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर मैंने आपको बताया कि हीट प्रोड्यूस होती है। हीट कितनी प्रोड्यूस होती है ये भी आपको बता दिया। पता नहीं कैसे लोग हैं, नहीं हीट कितनी प्रोड्यूस होती है बता दिया, यस और नो? अच्छा, उसके बाद पावर कंजम्पशन बता दिया। पता नहीं कैसे लोग हैं। फिर मैंने यूज बता दिया, यस और नो? मुझे इस जितने भी डिवाइसेस मैंने आपको जिक्र किए हैं उसमें दो डिवाइसेस के बारे में आपको बताना है। एक तो फिलामेंट बल्ब और दूसरा फ्यूज वायर। कौन कौन सा? रहने दो, ठीक है। बहन मैं बताऊं? ठीक है। देखिए अब क्या है कि इससे पहले कि आप यंत्रों के बारे में जाने पढ़ें या उसकी किसी भी चर्चा की तरफ आगे बढ़ें, आप एक बात नोट करेंगे, तो लिखिए नोट। बोलो, चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला जाए तो रैंश भाई बहुत अच्छी बात है। नोट ये है कि आप जब कोई भी डिवाइस खरीदते हैं मार्केट से या कोई भी अप्लायंस आपको देखता है तो ये बात क्यों नहीं बता रहे हो? मैं पूछे तो क्या मैं बता चुका हूं 220 वोल्ट और 100 वाट का क्या मतलब होता है? तुम मक्कार लड़की बताती क्यों नहीं तुम? चलो, तो जब मैं ये बता चुका हूं तो नोट काट दो और फिलामेंट बल्ब के बारे में बातें करते हैं। ये भी बता दिया क्या? क्या फिलामेंट बल्ब भी बता दिया? हालांकि अब ये पूछा जाता नहीं है, लेकिन आप जान जाओ चुकी भाई। अंकल को बताओ। देखिए फिलामेंट बल्ब जानते हैं ना, इसका आविष्कार आइंस्टीन ने किया था, कोई बता रहा है? ये लग रहा है कि शुक्र है आइंस्टीन ही बताया, मोदी जी नहीं बोला। तो बल्ब का आविष्कार अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं, थॉमस एल्वा एडिसन ने किया तो नहीं था। पहला कमर्शियल बल्ब बनाया था, राइट? बल्ब तो उसके पहले ही बनाया जा चुका था। ठीक बात है क्या? लेकिन टिकाऊ नहीं हुआ करता। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक सिंपल सी बात है, इसमें एक हाई रेजिस्टेंस वायर लगा होता है, करंट फ्लो कराते हैं, हीट पैदा होती है और हीट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। क्या कहती है? रहने दो। इसके ब्राइटनेस को लेकर के एक सवाल आता है। अच्छा, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब, तो 220 वोल्ट से अगर ऊपर इसको दे देंगे तो बल्ब का क्या होगा? दग जाएगा। कोई बता रहा है? आप समझी तो नहीं? ये लोग क्लास सोच करके थोड़ी बैठे हैं। कुछ को लगता है ये गौशाला है, कुछ को बाथरूम, कुछ को कुछ अलग ही टाइप के लोग हैं। बताइए सूर्यांश भाई, आप बताइए, ठंड लग रही क्या आपको? आप तो गर्म होने का तरीका जानते हैं। ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हीट प्रोड्यूस के। दानिश भाई किसके? ठीक है, और आवाज बदल दो। हीट प्रोड्यूस के। और हीट प्रोड्यूस को अगर मुझे देखना है तो हीट प्रोड्यूस का तो आप जानते ही हैं, आई स्क्वायर आर टी या डेल्टा टी वी स्क्वायर बाई आर टी। बोलो यार, और बताओ। सब बढ़िया। वी आई टी कोई बुरी? हैव डन इट। तो हीट
ब्राइटनेस का संबंध इससे। अब आपके जिंदगी में क्या होता है कि सवाल पूछे जाते हैं, कंपैरिजन ऑफ ब्राइटनेस किया जाता है। क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ, अरे हाँ या ना, मैं बोलूं क्या? वेरी गुड। क्या किया जाता है? कंपैरिजन ऑफ ब्राइटनेस। आइए सूर्यांश भाई, वी आर गिविंग सम एग्जांपल जस्ट टू मेक यू अंडर एस्टिमेट, नहीं अंडर एस्टिमेट, एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर मैं 2 बल्ब लूंगा आपके सामने। कितने बल्ब? 2 बल्ब। बल्ब नंबर 1, इसका नाम क्या है? B1। इसकी रेटिंग दे रखा है 100 वाट और 220 वोल्ट। और बल्ब नंबर 2 है, कौन है? B2 है। ये लिख रखा है 60 वाट 220 वोल्ट। क्या दोनों की रेटिंग से दोनों का रेजिस्टेंस जाना जा सकता है? सूर्यांश भाई, इसका रेजिस्टेंस बताइए। R1 बराबर V² बाई में P, बोलो। और यहां बताइए, नहीं तो मैं खुद लिख लूंगा, V² बाई P। क्या दोनों पे V का रेटिंग सेम है? पर P का रेटिंग यहां कितने वाट है? 60 वाट है ना। तो जहां कम वाटेज है वहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी R1 इज लेस देन। कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो आपस में? ध्यान दो इधर। कौन से बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है? B2 या R2? B2 या B1? हैं? श्योर हैं आप बेटे? वेरी गुड। चलिए, अब हम सबसे पहला कंडीशन ये लेते हैं श्रेयांश भाई कि हम दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं, इन सीरीज। ध्यान दे, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। दोनों बल्ब को सूर्यांश भाई, किसको? दोनों बल्ब को। एक का नाम क्या था? एक का नाम B1 कितने वाट? 100 वाट का बल्ब था, और ये 60 वाट का। बालिक की रेटिंग सेम थी। दोनों में करंट सेम आएगी कि सेम आएगी? मुझे ब्राइटनेस कंपेयर करना है, करंट सेम है। सुरेश भाई, व्हाट इज सेम? करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं जिनसे मैं कंपेयर कर सकता हूं। आई सेम, तो या तो कह लो ब्राइटनेस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, या वी के, दोनों में से। तो मैं क्या लिख दूं बताइए? ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। हमको आर का पता है कि नहीं? क्या हमें आर पता है? वो नहीं बोल रही, बताओ। सिंस R1 इज लेस देन, तो जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी ब्राइटनेस, जिसका रेजिस्टेंस कम। तो मैं अगर आपके सामने लिख दूं कि जो ब्राइटनेस है, कौन है? B1 की, वो कम है किससे? तो क्या मैंने सही बोला गलत बोला? हैं यार, वेरी डल रिस्पॉन्स। क्या ये सही है गलत है? सत्य है। अब यही बात हम नरेश भाई पैरेलल में करने वाले हैं। अच्छा देखो, इन किस में? पैरेलल। सूर्यांश भाई, जब हम बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे दोनों, आप समझ सकते हैं दोनों वही बल्ब हैं। दोनों बल्ब से कौन है? हैं? ये कौन है? B2। ये कौन है? 100 वाट। ये बोलो 60 वाट। अच्छा मुझे बताइए अपना वो सूर्यांश भाई, इन दोनों में क्या सेम होगा? रुको भैया बताइए, क्यों? चट्टे को देख रहे, क्या सेम होगा? क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज सेम होता है, ये बताया मैंने। भाई पढ़ते वढ़ते नहीं हो आप?
तुमने कहा कि ये बात मुझे नहीं पता। कह रहे इससे ज्यादा और क्या होगा, वो तो तुम जानो किससे ज्यादा क्या होगा। वी क्या है दोनों का? तो अब अगर मैं ब्राइटनेस को कंपेयर करना चाहूं मेरे भाइयों बहनों, तो वी स्क्वायर बाई आर टी या वी आई टी से कर सकता हूं। तो अगर अपना ये हुआ तो 1/r हुआ। अरे यार बोलो यार, या फिर करंट, यस और नो? मेरे पास आर का कंपैरिजन है, जिसका आर ज्यादा उसकी ब्राइटनेस है आर ज्यादा, तो R1 ज्यादा है कि R2? R1 कम है, R2, तो ब्राइटनेस पलट जाएगी। ब्राइटनेस के बारे में क्या विचार रखते हैं सूर्यांश भाई? सूर्यांश भाई, अगर मुझे ब्राइटनेस बताना है तो ब्राइटनेस ऑफ B1 इज ग्रेटर देन। अच्छा, घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है। आप घर में रहते हैं किसके? तो घरों में कनेक्शन किसमें होता है? और पैरेलल में अगर जितने भी कनेक्शन है सबको वोल्टेज सेम मिलता है। तो अगर आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है 100 वाट का और एक लगा है 40 वाट का, तो ज्यादा चमकीला कौन जलेगा? 40 वाट बता रही है। इसे मैंने कहा कि पाउडर कम लगाया करो, बातें फिसल जाती है। ये सुनो, 100 वाट या 60 वाट हैं? हाँ या ना? हालांकि अब इन बल्ब्स का प्रयोग, क्योंकि ये बिजली की बहुत खपत करते थे, उतना ही रोशनी उतना ही लाइट अब एलईडी वाला 10 वाट में दे देता है। क्यों भैया? आपके घर में फिलामेंट बल्ब लगा है क्या? हैं? मिलते नहीं हैं, वरना आप लगा लेते हैं, उससे गर्मी होती है। तो तुम्हारे पास तो गर्म होने के तरीके हैं, बल्ब की क्या जरूरत है? और गर्म हो जाते, पिघलना चाहते हो क्या? हैं? बॉम्ब बनना है। बता भी कौन रहा है? लिखो चुपचाप, ऐसे ही लिखेगा। लाए उसमें एक आधी थी। कौन होगी? आधा किया है? किया नहीं, नहीं और भी होंगे, इतनी थोड़ी थी, और थी यार, सब रात की। हाँ, इसको आधी करनी है, इसको आधा करना है, इसको आधा करिए, आधा डाल के वापस कर दीजिएगा। हाँ जी बहन, उल्टा पुल्टा तुम कुछ भी बोलती रहती हो। अब ठीक है, फ्यूज अब चेंज करा लिया, अभी हम फ्यूज के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है? Have you done it? उसको रखवा दीजिएगा बाकी आधा। हाँ जी अंकिल, किल नेक्स्ट। थोड़ा तेजी से लिखें, फौरन से पहले, बस हम लोग समाप्ति पे हैं। लिख लिया? नेक्स्ट कर दें। दीदी, should we move to the next? तुम दीदी हो, तुम्हें क्या लगा? हाँ, क्या क्या कह रहे हो? थोड़ा सा छुट गया? लो छुट गया तो डंकी देख के आ रहे हो क्या? वहां लुटपुट, यहां छुट गया। ये क्या, कुछ तुमने सूंघ लिया क्या? भैया
मैंने क्या डंकी देखी है? मैं रोज देख रहा हूं। आप आते हैं? हाँ इंटरनेट ही उसी को रोज कहते हैं। लिखा भैया? दीदी लिखेंगी आप? आगे बढ़ा जाए? काफी ठंड हो रही है? नहीं, इतनी ठंड होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आई एम एग्री विद यू। बर्फ भी गिरनी चाहिए। और कोई ख्वाहिश है तो बता दो। आप चाहते हैं कि यही शिमला बने? फिर शिमला को नुकसान हो जाएगा? शिमला कौन है? तुमने किसी का नाम शिमला रखा क्या? कोई भरोसा नहीं है। करिश्मा तुम्हारे यहाँ कुत्ती है, शिमला भी कोई होगा पता नहीं। कामदेश्वर भाई, कोई है क्या शिमला इनकी जिंदगी में? चलिए बताया जाए, नेक्स्ट कर दें? खत्म है? अब क्या नेक्स्ट? बोले यार, ये कैसे लोग हैं यहाँ पर? अच्छा हुआ है जो भी हुआ है। मैं बोलूं भैया? बोला जाए, बतलाया जाए, कहा जाए, सुना जाए। चलिए, ये कहानी किसकी थी? बल्ब की। किसकी कहानी थी? अब हम बात करेंगे फ्यूज वायर की। ठीक, किसकी बात करेंगे? सब बकवास बातें हैं लेकिन कर ले रहे हैं, अब क्या करा जाए। अबाउट क्या? फ्यूज वायर। जल्दी लिखें, कौन सा वायर? आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से? अबाउट किसके? फ्यूज वायर। ध्यान दीजिएगा, फ्यूज वायर के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए फ्यूज वायर क्या है? ये हाउस होल्ड सर्किट, जो घरेलू सर्किट होते हैं, उसके सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। अब इनका प्रयोग कम किया जाता है, इसकी जगह एमसीबी ने ले ली है। फिलहाल इसका प्रयोग किया जाता है, अभी भी मेन लाइंस में तो किया ही जाता है। रहने दो। आपके घरों में बिजली की सप्लाई आ रही होगी, ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मोदी जी है तो मुमकिन है। ये मीटर है, मीटर के पहले बिजली विभाग होती है और मीटर के बाद आपका विभाग है। हालांकि लोग यूपी में ऐसा नहीं मानते हैं, लोग मीटर के पहले भी अपना विभाग मान लेते हैं। ठीक बात है, एक लाइफ है और एक न्यूट्रल। होता क्या है कि घर में जो सप्लाई होती है उसमें सारे एप्लियंसेस पैरेलल में जुड़े होते हैं। कैसे? कोई बोल नहीं जाए। पैरेलल में क्या होता है? जो मेन करंट होती है वो जाके बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? पैरेलल मेन करंट बढ़ती है, वोल्टेज सबका सेम है। अगर मान लीजिए किसी यंत्र में शॉर्ट सर्किट होता है तो वो आउट ऑफ द सर्किट हो जाएगा। जैसे ही आउट ऑफ द सर्किट होगा, करंट की वैल्यू अचानक फ्लक्चुएट करेगी, बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी तो बाकी एप्लायंसेस को नुकसान पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है।
इससे बचने के लिए हम करते क्या है कि जहां पर सप्लाई होती है वहीं एक वायर लगा देते हैं, इसी को कहते हैं फ्यूज वायर। अब जैसे ही फ्लक्चुएट करे, थोड़ा भी करंट में बढ़ोतरी हुई तो होता क्या है कि ये वायर मेल्ट कर जाता है, फ्यूज वायर। और जैसे मेल्ट करेगा सर्किट ब्रेक, बोलो, एक अप्लायंस दगा, फ्यूज वायर दग गया। तो फ्यूज वायर दग गया तो बाकी अप्लायंसेस पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो सेफ हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अप्लायंस निकाल लेते हैं, फ्यूज वायर चेंज करते हैं, नया फ्यूज वायर लगा देते हैं, वापस लगा देते हैं, काम होने लग जाता है। हाँ या ना? क्या कुछ ऐसा ही मामला है? बोलो। तो पहला बात समझ में आया कि यह हाउस होल्ड सर्किट के सेफ्टी के लिए। किसके लिए है भैया? सूर्याश भाई, किस चीज के लिए? सेफ्टी के लिए। दूसरा, मुझे एक बात बताइए, आप क्या चाहते हो, ये वायर जल्दी मेल्ट करे या मुश्किल से मेल्ट करे? मतलब हैं क्यों? अगर फ्लक्चुएशन जरा सा भी हुआ तो इसे मेल्ट कर जाना चाहिए। और जरा सी फ्लक्चुएशन पे मेल्ट करने के लिए दो फेवरेबल कंडीशन है। पहला, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, क्या? और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। क्यों? रेजिस्टेंस हाई होने से हीट ज्यादा पैदा हो जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट कम होने से जल्दी मेल्ट कर जाएगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस। आप लोग मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और साथ ही साथ हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसीलिए नाइक्रोम वगैरह का वायर इस्तेमाल होता है, नाइक्रोमिक एलॉय है उसका इस्तेमाल होता है। पर हमारे यहां घरों में ऐसा नहीं होता। हमारे यहां नाइक्रोम के वायर कहां लगाते हैं? एक बार फ्यूज वायर दगता है, सोचते हैं बार बार दग रहा है, एक मोटा एल्युमिनियम या कॉपर का वायर लगा देते हैं कि बार बार दग रहा, बार बार निकाल के चेंज करना पड़ता है। फिर सीधे ट्रांसफार्मर से दगता है। तो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे घर से नहीं दगना चाहिए, ट्रांसफार्मर उड़ जाए कोई बात नहीं। फिर ट्रांसफार्मर दगता है, ठीक है, या खंबे से दगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घर सेफ रह जाता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं, ट्रांसफार्मर दगने की और भी वजह है। अब यूपी के अंदर तो बहुत ज्यादा दगते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमारे यहाँ बिजली की चोरियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जाती है। अब छोटी बात आपको बता देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इस मोहल्ले में मान लीजिए कि 10 घर हैं या 100 घर हैं, 100 बिल्डिंग्स हैं जहाँ कनेक्शन 100 कनेक्शंस हैं, 3 किलोवाट का कनेक्शन है, तो टोटल कितना लोड आ गया? 300 किलोवाट। तो 300 किलोवाट का लोड है, ट्रांसफार्मर लगाया जाता है 500 किलोवाट का। हमेशा लोड से लगभग 1.5 गुना ज्यादा लगा दिया जाता है कि भाई फ्लक्चुएशन को भी बियर कर जाए, है ना? तो 500 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाया गया। कनेक्शन कितने किलोवाट का है और लोड कितने का लगाया गया? ट्रांसफार्मर कितने का लगाया गया? और एक्चुअल लोड ट्रांसफार्मर जानते कितना आता है? 700-800 किलोवाट। क्योंकि वो जो कनेक्शन है वो तो पेपर पे है भाई, जितना पेपर पे होगा उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर लगेगा ना। पेपर पे तो दिखा रहा है 300 किलोवाट, तो बिजली विभाग ने ये सोच के लगाया कि 300 किलोवाट का हम 500 लगा दिए हैं, दगने कोई चांस। लेकिन कनेक्शन 300 का पेपर पे ही है, हकीकत में वो 700-800 किलोवाट झेल रहा है, ठीक है? तो जब उतना कनेक्शन भाई दगी जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक बात है। इसमें गलती पब्लिक की भी है और गलती बिजली विभाग की भी है, क्योंकि बिजली विभाग भी तो पब्लिक है, वही पब्लिक है ना। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का कोई मतलब ही नहीं है, सोचते हैं ऐसे ही है। जिसके घर में ज्यादा पैसा खूब इलेक्ट्रिसिटी जलाता है, उसको लगता है हमारे पास पैसा है, हम इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना जलाएं। जिसके पास जहाँ पैसा आ जाता है वो खूब कार से चलेगा, क्योंकि उसको लगा हमारे पास पैसा है, हम टॉयलेट भी कार से जाएंगे। उसको जाना होगा थोड़ा दूर, यही 500 मीटर जाना होगा, कार से जाएगा, पैदल नहीं जाएगा, या कोई और नया संसाधन का उपयोग नहीं करेगा, साइकिल से नहीं जाएगा, कार से ही जाएगा। क्यों? पैसा है, समझ रहे हैं? तो हमारे यहाँ बिजली का खर्चा या कोई भी एनर्जी का खर्चा का अंदाजा पैसे से किया जाता है, ठीक? जिसके पास जितनी ज्यादा गाड़ियां होती है उतना पैसा वाला हो जाता है, कम गाड़ियां हैं तो गरीब आदमी है ही नहीं गाड़ी तो महागरीब, समझ रहे कि नहीं? जबकि बाकी देशों में ऐसा
नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि बिजली का खर्च होना या पेट्रोल का खर्च होना वंस खर्च है, मतलब ये रिसाइकिल नहीं होता। खर्च हो गया तो यानी हम नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपके घर में फालतू एक पंखा आपने चला दिया रात भर, तो आपने 1 यूनिट बिजली उड़ा दी और आपने नेचुरल रिसोर्स को बर्बाद कर दिया, अपने देश के अंदर मौजूद ऊर्जा को बर्बाद कर दिया। इंडिया में और यूपी वाले तो खैर इसका वैसे भी ध्यान नहीं देते हैं। आप देखेंगे बहुत बड़ी गाड़ी होगी, दरवाजा खोल के पान फेंक देंगे, थूक देंगे बीच में ही चलती हुई गाड़ी में, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। कई बार वो लोग दरवाजा लेके चले जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? सिंपल है। तो लोअर मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पर उबाल मारा कह नहीं पा रहे हैं। कहना चाहें कह दीजिए। ठीक, जिस करंट पे मेल्टिंग होती है, जैसे मान लीजिए ये फ्यूज वायर है, कौन है भैया? जिस करंट पे मेल्टिंग होती है, वो जो करंट होता है उसका स्क्वायर इसके रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, एक और बात होती है कि जो लेंथ होता है इस वायर का, इसका कोई लेना देना नहीं है। चाहे छोटा वायर लगाओ चाहे बड़ा वायर लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं है। लेंथ इमैटेरियल है। क्यों? मेल्टिंग एक जगह से होना है कि पूरा वायर मेल्ट होना है? और इसके डेरिवेशन, हालांकि हमको जरूरत नहीं डेरिवेशन में देखोगे तो आई की वैल्यू आर पे डिपेंड, एल पे डिपेंड ही नहीं करती। आई की वैल्यू एल पे, जिस पे मेल्टिंग होती है वो एल पे डिपेंड है। तो लेंथ इज इमैटेरियल, अंग्रेजी का एक शब्द है इमैटेरियल, हिंदी में कहते हैं निरर्थक। क्या कहते हैं? लेंथ इज इमैटेरियल फॉर फ्यूज वायर, कोई मतलब इसका नहीं है। ठीक, तो ये 3-4 बातें हैं फ्यूज वायर के लिए जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, फ्यूज वायर का इस्तेमाल वैसे भी अब तो कम ही किया जाता है, हर जगह आप देखेंगे एमसीबी है। लिखिए, बोले, लिखिएगा। इट इज यूज फॉर द सेफ्टी ऑफ हाउस होल्ड सर्किट। इट इज यूज, सुरेश भाई, फॉर द सेफ्टी, सेफ्टी के, सेफ्टी ऑफ व्हाट? हाउस होल्ड सर्किट, घरेलू सर्किट के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे क्या? इट इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टेंस वायर। इट इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड it is a low melting point and high resistance wire. High resistance wire. ठीक है, समझ में तो नहीं आ रहा है? जा रहा है? अगला पॉइंट, लेंथ इज इमैटेरियल। लेंथ इज इमैटेरियल, IM। देखिए इमैटेरियल की स्पेलिंग लिखी है। लेंथ इज इमैटेरियल फॉर द फ्यूज वायर। लेंथ इज इमैटेरियल फॉर द फ्यूज वायर। अगला पॉइंट लिखिए क्या? The current, ब्रैकेट में I, the current, ब्रैकेट में I, at which melting occurs, at which what? Is related with, is क्या? Related with radius of wire, radius of wire, ब्रैकेट में स्मॉल r, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, एज फॉलोज। एज, सूर्यांश भाई क्या? एज फॉलोज लिख लीजिए इसे।
ठीक है, आर यू एग्री विद मी? ठीक है, ये लिख लो, बना के लिख लिया ना आपने, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अरे ये पूरा सर्किट ड्रा करने लगे घर का, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब लिखो, बस हो गया। क्या घर पूरा बना रही हो? अब बना लिया तो लिख लो शुक्ला निवास। इसके समझ में नहीं आया होगा, है ना? कुछ नहीं, खेल मजाक। लिख लिया आपने? अरे हाँ या ना? मेरे भाई बहनों, क्या हम लोग प्रश्न करें, कुछ थोड़ा सा आइडिया लें? सूर्यांश भाई, आर यू एग्री विद मी? वाई? Why you are agree? I don't know, but you are agree without any reason. Well, what is the reason? No man can enter. No man can enter क्या? क्या enter? चलिए, आप पढ़े लिखे हैं सूर्यांश भाई? तुम पढ़े लिखे नहीं हो? चलो, कहता है द टोटल पावर डेसिपेटेड इन व्हाट इन द करंट शोन हियर। एक बात बताइए, सर्किट शोन हियर, सर करंट कह रहे। एक बात बताओ, पूरे सर्किट में हमसे पावर पूछ रहा है। ये कैसे लोग बैठे हैं भाई? हमसे किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में पूछ रहा है या सर्किट में? अरे जोर से बोलो। सर्किट में। तो सर्किट में लगाया कितना गया है? 18 वोल्ट। एटीन वोल्ट। बहुत अच्छी बात है, थोड़ी देर और रुक जाते तो अष्टमामी आता है। P बराबर वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट आएगा। क्या मुझे बताइए, आप इसका आर इक्वलेंट नहीं निकाल सकते? ये दोनों सीरीज में हैं? किस में है? पैरेलल में है। देखो इनका पैरेलल में कैसे निकालोगे? 6 गुणे 3 बाई में 6 प्लस 3, 6 3 2। अरे आएगा क्या? इसका 2 ओम आया और ये 2 ओम के साथ ये 4 ओम पैरेलल में हुआ ना बहन। अगर इन दोनों को हटाओ और दिमाग में एक रजिस्टर बनाओ तो क्या ये दोनों सीरीज में नहीं हुए? नानी भाई, ऐसा क्या थूक दोगे क्या? एक तो बालों में तूफान आए तुम्हारे। P वी स्क्वायर मतलब 18 गुणे बाई में 2 प्लस 4, 6 त्रिक 54। नहीं आएगा? अरे 54 वाट नहीं आएगा क्या? छाप लो, बहुत आसान सवाल था, 2 कौड़ी का सवाल है। शैलेंद्र भाई के पड़ोसी पीछे वाले भैया, कोई समझ में आ रहा है? लिखोगे नहीं क्या? लिख लिए हो? कहां लिख रहे हो? शीट में? पता नहीं। अपना दीदी मच्छर वाली, मच्छर तो नहीं घुसते होंगे इसमें? आई नो। सूर्यांश भाई, तो ठंडी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आजकल? अब आपको ठंडी लगना बंद ही हो गई है। क्यों? मतलब ये, हाँ क्यों? स्टील बॉडी हो गई है। शरीर में कुछ रहा नहीं ठंडी लगने के लिए। अब आपको ठंड क्यों नहीं लगती है? पहले लगती थी। पानी लेते ही तो पहले लगती थी, अभी ठंड नहीं लग रही है। क्यों? वाई? वो आप बता नहीं सकते। कोई ऑपरेशन कराया क्या तुमने? क्यों भाई?
तो फिर क्यों नहीं बता सकते? इससे लग रहा है जैसे क्या बताऊं, वही जो पूछ रहे हैं, और क्या बताओगे? मतलब अब आपको ठंडी नहीं लगती है, अब लगना बंद हो गई है, चाहे आपको -16 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाए। क्यों? आपको अंटार्कटिका भेजना चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, चूरन सवाल। ए भैया, बकवास नहीं, क्या सवाल पूछ रहा है? कहता अगर पावर डेसिपेटेड 9 ओम में 36 वाट है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, यहां पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ए भैया लोग सुनो तो, ए अंकल, वो दोनों अंकलों को बताओ, अंकलों इनको बताओ भैया को, हमको यहां पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। हमको यहां बताना है, क्या करना है? क्या यहां एक करंट आई आएगी? क्या ये बट, क्या ये I1 और ये फिर वापस आई आएगी? अरे हाँ या ना? मुझे यहां पर क्या बताना है? क्या मैं V2 बोल दूं? अगर आपको जिंदगी में V2 चाहिए तो V2 बराबर IR, यानी I इंटू 2। मुझे कहीं से I चाहिए, क्या चाहिए? नहीं नहीं क्यों कर रही तुम? I नहीं चाहिए भैया, हमको I नहीं चाहिए, हैं? सही है? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे हो, I चाहिए। और आप थोड़ा भी अगर पढ़े लिखे हैं तो आप जानते हैं I बराबर I1 प्लस, तो अगर ये इनके प्रकार है I1 I2 मिल जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा, इसके क्रॉस वोल्टेज अगर V1 है तो इसके क्रॉस भी V1 ही होगा। कोई बुरी ना, मुझे I1 पता ना मुझे P पता है। P बराबर क्या होगा? V1 स्क्वायर बाई 9, गया नेटवर्क। तो V1 स्क्वायर बराबर, अच्छा सुनो, 36 है, ये क्या है? V1 स्क्वायर बाई 9 बोलो। V1 स्क्वायर क्या आ गया? 9 गुणे 36, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 18 का। अरे भाई 9 का √3 और 36 का 6 त्रिक, क्या V1 18 वोल्ट आ गया? अगर V1 आ गया तो अब I1 नहीं निकाल सकते? अरे I नहीं निकाल सकते। I1 बराबर क्या होगा? V1 बाई 9, तो V1 कितना है? 18 बटे कितने एम्पियर आ गया? 2 एम्पियर। इसी प्रकार से आप I2 भी निकाल सकते हैं। I2 बराबर क्या आ जाएगा? 18 बटे 6 कितना आएगा? 3 एम्पियर। क्या आपको I1 I2 दोनों निकल चुका है? I1 बोलो 2 एम्पियर, I2 बोलो टोटल बोलो। क्या यहां 5 रख सकते हैं? 5 गुणे कितने वोल्ट? कोई प्रॉब्लम? समझ में नहीं आया? आ गया? छाप ले। सूर्यांश भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या समझे आप? क्वेश्चन में 2, वेरी गुड। काफी आप समझदार इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात आप इंसान हैं। तो आपने कुछ एंटीबायोटिक निकाली है क्या, जिससे ठंड नहीं लगती? अभी आप नहीं बता पाएंगे, जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। भाई इसको लिखो, मार्केट वाले तुम्ही को ना लॉन्च कर दे। क्या आपने लिख लिया है बेटे? दीदी को आप लगातार आ रही हैं आजकल।
ओहो, सही बात है, जब तुम पैदा नहीं हुई थी तब से तुम आ रही हो, याद करो। दानिश भाई बात समझ में आई? पानी से मुलाकात कब हुई है आपकी? कल हुई थी? कल जुम्मा था। वाह, तो कल आपकी पानी से मुलाकात हुई। मैं बताऊं नेक्स्ट? भाइयों बहनों और पढ़े मुस्कुरा लिया इनको देख के, ठीक है, दिल भर आया। कुछ और बता रहा है कोई? चलो बताएं, बता दिया मैंने। अगला प्रश्न पढ़िए, कहता पावर डेसिपेटेड इन सर्किट शोन इन फिगर इज 30 वाट, द वैल्यू ऑफ आर। ओ माय गॉड्स, किसमें हमसे पूछ रहा पावर कंजम्पशन? किसी एक रजिस्टर में या सर्किट में? कोई बोल ही नहीं रहा है। सर्किट या रजिस्टर है? जब सर्किट है तो सर्किट में सबको ले लेंगे, क्यों मौलाना? पावर का फार्मूला आ जाएगा, पावर बराबर वी स्क्वायर बाई आर इक्वलेंट कहां? ओ दोनों इधर देखो, ओ भैया इधर। पावर हमको पावर 30 वाट है, ओ माय गॉड्स, बाद में कर लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं अलग से, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है ना। कह रहा हूं ये दोनों सीरीज में है। अरे तुम दोनों देखो तो पहले, भैया देख तो लो। अलग टाइप के लोग यहां बैठे रहते हैं। 100/30 मतलब 10 ये क्या कर रहे हो? ठीक आदत नहीं तुम्हारी। 1/r इक्वलेंट 1/r, कोई गलत बात कहती मैंने? 1/r इक्वलेंट 3/, हमको चाहिए 1/3/1/1 लसा प कितना है? 10। 5 दूना 1। अरे यार 5 दूना 3 में तो 1/r बराबर 1/10 है, और 1/r बराबर 1/10 है, तो r बराबर बता दो। क्या 10 ओम नहीं आएगा? छाप लीजिए। क्या कोई मुश्किल क्वेश्चन है? बेटे आप लिखेंगे या फिर आप ऐसे घूरती रहेंगी 4 घंटे? कोई बात समझ में नहीं आई आपकी क्या? बहन आपको कोई ऐसा क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्या देख रही थी जब हम बता रहे थे? तब तुम क्या कर रही थी? तब भी तो देख ही रही थी। सूर्यांश भाई, कुछ आपको समझ में आ रहा है कि जीवन कैसा चल रहा है आपका? बताएं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? करता तो हूं लेकिन फिर भटक जाता हूं। क्या जुमान जी के जंगल में करते हो क्या पढ़ाई? क्यों भटकते क्यों हैं? बहुत सारी चीजें करने का मन करता है, तो सुबह से एक एक करके कर लिया करो। आपको क्या करने का मन करता है? आप नहीं बताएंगे मुझे, मैं आपका मजाक उड़ाता हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं भैया, मैं भैया के टोपी की सौगंध दिखाता हूं, मैंने किसी का मजाक आज तक नहीं उड़ाया। बात मानो, समझ रहे हैं आप? पूछ लो इनसे, मैंने किसी का मजाक उड़ाया जो हराम है, जो मैंने किसी का मजाक उड़ाया हूं? भाई तुम गलत कह रहे हो, बताओ
इसको लिख लिया। नेक्स्ट बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, एक क्वेश्चन ही तमाचा है, 2012 में मारा गया था। एक वोल्टेज बल्ब है जिसका रेटिंग है फला चिलाना, ड्रॉप ढाई रेटेड, द परसेंटेज रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर डिक्रीज। क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? एक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वाट है, कहता है ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप करता है 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू। जितना रेटेड वैल्यू मौजूद है उसका 2.5% ही इसको क्या किया जाता है, वोल्टेज दिया जाता है। द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच पावर वुड डिक्रीज, कितना पावर डिक्रीज कर जाएगी। अब एक बात बताओ, हम यहां पर वोल्टेज चाहे जो भी लगाएं, क्या इसका रेजिस्टेंस बदलेगा? नहीं बदले क्या? आप सीधे सीधे देख लो, P बराबर क्या होता है, V²/R। अगर वोल्टेज में डिक्रीज करोगे तो पावर भी कम आएगा, R फिक्स है। बोलो यार, क्योंकि मामला 2.5% का है तो हम चाहें तो यहां पर परसेंटेज रख के काम चला सकते हैं। अगर V में 2.5% का चेंज आएगा तो P में 5% का आ जाएगा। अरे यार, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कराऊंगा मैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन, खोखियाओ मत। ये देखो, चलिए सवाल पढ़िए। दानी भाई सवाल जमाने को बताइए कि क्या है। कितने लोग क्वेश्चन समझ गए हैं? मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताएं, 6 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताएं। फौरन फौरन बेटे, आप फौरन मुझे बताएं, रुक जाएं नहीं होंगे। सूर्यांश भाई क्या कहते हैं आप? 1 मिनट कहते हैं। चलिए देखते हैं, तब तक आप लोग कुछ कहते रहिए। कामदेश्वर भाई, क्या आप क्वेश्चन समझ गए? कामदेश्वर भाई चुट्टे, क्या क्वेश्चन समझ गए हो? बोलते हैं नहीं ये लोग। कितने लोग क्वेश्चन समझ गए? हाँ दानिश बताइए सामान्य क्वेश्चन क्या है। कितने लोग क्वेश्चन समझे? पहले वो हाथ उठाएं तो। एक आदमी समझा है और 1.25। हाँ भाई भैया बताओ। एक बल्ब है जो 50 वॉट है, 500 वॉट और 100 वोल्ट का है, तो मेन सप्लाई 230 वोल्ट की है। मेन सप्लाई हाँ 230 वोल्ट की है। अच्छा ठीक है, तो जब बल्ब के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो बल्ब परफेक्टली वर्क करता है। मतलब वो जो पावर कंजम्पशन है उसका वो 500 वॉट है पूरा। तो उसमें जो रजिस्टर लगा है उसका रेजिस्टेंस बताना है। आप लोग समझे कहना क्या चाह रहे थे? कितने लोग समझ गए क्वेश्चन? कितने लोग समझ गए? ये यस बोल देते हो, फिर हम पूछते कितने लोग समझ गए, तो कोई पता ये कौन सी चिड़ है भाई? बहन आप क्वेश्चन समझिए, बताइए क्या है सवाल, आप बताइए, खड़े जाइए। क्या इसमें कौन सी बात है? मुझे करें क्या है? चुप रहो तुम। एक बल्ब है, दीदी को बताओ। बढ़िया बैठ। ये 500 वाट का है और 100 वोल्ट का, यानी 100 वोल्ट मिलेगा तो ये अपना 100% परफॉर्मेंस करेगा। सुरेश भाई, सप्लाई लगाई गई है 230 वोल्ट की, साथ में लगाया गया है कोई रजिस्टर। मेरे भाइयों बहनों, अगर 220 इसको समूचा मिल जाता तो बल्ब जल जाता, क्योंकि बल्ब 100 वोल्ट से ज्यादा झेल नहीं सकता। हाँ, झेल नहीं सकता। हमसे पूछ रहा है इसका रेजिस्टेंस बताओ। भैया एक बात बताओ, जो करंट इसमें आएगी वही इसमें जाएगी? यार बहुत बेकार लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं। क्या ये फुल्ली जल रहा है? यार ये बोल ही नहीं रहे हो।
तो इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 100 वोल्ट। इस वक्त कितना होगा? तो बाकी बचा वोल्टेज इसके क्रॉस हो गया, यानी 130 वोल्ट। ये सुनो, अरे भाई सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है। बल्ब के पास गया 100 वोल्ट, हमें कैसे पता? बल्ब 100% परफॉर्म कर रहा है। यार मैं ना कसम से, हमें ना इतना तेज हम बोलते हैं, आप एकदम धीमे पढ़ाते हैं, बात को खत्म करते, पूछेंगे नहीं क्या बहन ऐसा ही कुछ किया जाए? यस कह रही है। कह रही क्या बोले हैं आप, हमको समझ में नहीं। हम बेटे बंगाली बोल रहे हैं, चाइनीज बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? रहने तो भैया, हम लिख दे रहे हैं, बात खत्म। अब मैं नहीं बताने वाला। आएगी तब तो बढ़ाएंगे, आपने नहीं बोलोगे तो यही होगा। बहन आप लिखेंगे? आप फिर लिख लिया था, वेरी गुड। ये क्या था? मैंने क्वेश्चन कर लिया। ये फुल स्टॉप था क्या? अगर तुम्हारा कहीं फुल स्टॉप बह जाता ना तो खड़ी पाइप बन जाता। सूर्यांश भाई, किसकी? मसाहू की? किसकी? मजाऊ की याद आ गई। कोई कैरेक्टर है ये जिसकी नाक बह रही है। तुम्हारा जीवन ना इसी में तबाह है, मजाओ और मोटू पतलू, छोटा भीम। छोटा भीम नहीं का देखते, ये खुद बहुत बारीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं। अब तो बहुत आसान हो गया मुझे क्वेश्चन कराना, तो इसे आप लोग जल्दी लिखे। हाँ हाँ ना करो, जल्दी लिखो। मुबारकबाद देने वाले भी बैठे हैं और जिनको हुआ वो भी बैठे हैं। बोले जाए, क्या कह रहे हैं? नहीं क्या कह रहे सुरेश भाई, बताओ। कोचिंग है कि ये हॉस्पिटल है? आपने इसको लिखा? ठीक, क्वेश्चन पढ़ लिया, बताना शुरू करें क्वेश्चन। मैं 7वां बता रहा हूं। Who is this? Q का क्या वैल्यू है? हीट प्रोड्यूस बताना है। सबसे पहले आई dq बाई करंट डिफरेंशिएट AT माइनस A आप बोलिए, अपनी मर्जी सॉल्व कर दे।
करंट वेरिएबल पूछ नहीं रहे, इसीलिए पर हमको टाइम पता, जब तक करंट बहेगी तब तक हीट पैदा होगी। तो देखते हैं करंट कब तक बह रही है। आई को 0 कर देते हैं, 0 बराबर a माइनस 2bt, t बराबर a बाई 2b। 0 से लेकर के a बाई 2b तक, क्योंकि तभी तक हीट बह रही है, करंट बह रही है। आई स्क्वायर a माइनस 2bt का होल स्क्वायर, आर कहां से, ए बाई, आगे बढ़ते हैं, इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, आर कांस्टेंट है, बाहर खाए चलो, इंटीग्रेशन 0 से इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 4bt बी स्क्वायर टी स्क्वायर, माइनस 4abT इंटू में dt। कई लोग नहीं जान पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ए स्क्वायर टी प्लस 4b स्क्वायर टी क्यूब बाई 3 माइनस 4ab टी स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से a बाई 2b तक, 2 दूनी, सही बोला गलत बोला, रहने दो। हम हीट निकालना चाहिए, नीट का सवाल है, कैपिटल आर अपर लिमिट ए स्क्वायर टी आया है, क्या आएगा, ए बाई 4b स्क्वायर बाई 3 टी का क्यूब, इसका क्यूब करो, ए क्यूब बाई 8b क्यूब माइनस 2b टी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, और लोअर लिमिट लेंगे तो समझ में नहीं आया, आया नहीं आया, रहने तो मैं खुद कर लूंगा। एच बराबर आर इंटू, ध्यान दो, ए क्यूब बाई 2b, 4 दूनी 2 दूनी नहीं तो ठीक बात है, यह आएगा पालस में ए क्यूब बाई 6b माइनस में 2 दूनी, कुछ गड़बड़ किया क्या, 2abt होगा ना, 2abt, तो 2 दूना 4 तो कटा, 1b से b जाएगा, तो आएगा a क्यूब बाय में 2b, और 0 तो 0, ये कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली हीट प्रोडक्शन कितना आ गया, a क्यूब इंटू में r बाय में 6b, है ऑप्शन में, अरे है ऑप्शन में, कैलकुलेशन है थोड़ा इसमें, परंतु ये नीट का पूछा गया प्रश्न है। यहां हमको दिखा कि करंट वेरिएबल है या कांस्टेंट है, और करंट वेरिएबल होता है तो हीट के लिए आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन लगता है कि नहीं लगता है। शुरू हो जाए, कामेश्वर भाई के पड़ोसी सूर्यांश भाई, आपके समझ में आया, तो आप तरीका जब बड़े हो जाएंगे तब बताएंगे पब्लिक को, तब कोई मशीन आप डेवलप करेंगे। क्या मैंने कहा जब बड़े हो जाएंगे तो कोई मशीन आप डेवलप करेंगे, वो इन्वेंट करेंगे आप, अभी इन्वेंशन नहीं हो सकती, इन्वेंशन हो चुका, मार्केट में नहीं आया अभी। पेटेंट वेटेंट क्या करवाओगे तुम,
कॉपी कर लेगा, तुम पेस्ट कर देना। बताया जाए, स्लाइड कर दें, जल्दी करो भैया, थोड़ा तेजी से बहन, फास्ट फॉरवर्ड। सबको बोलिए। ये करंट वेरिएबल है या कांस्टेंट? और हीट कब तक प्रोड्यूस होगी? जब तक करंट फ्लो होगी, जब तक चलिए बताया जाए। हे भाइयों और बहनों, अपना सूर्यांश भाई, सूर्यांश भाई, सूर्यांश अंकल, अंकल कुछ पूछे? आगे बढ़ाई जाए, स्लाइड कर दें हम? स्लाइड तो कर ही सकते हैं। जल्दी से लिख लीजिए इसे प्लीज, निवेदन है आपसे। एवरीबडी बडी, ठीक है बहन, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा कहीं है? चुड़ैल क्यों बनी हुई हो? हमें नहीं ये क्या बहन हो रहा है? लिख लो भैया, पढ़ती पढ़ती हैं आप? सही बताइए, सही बताएं आपको, पढ़ती हैं? गुड। पी लो पी लो, जब तक जीना है तब तक पीना है। हैं? क्या कह रहे हैं कामदेश्वर भाई? तुम वो गवाह है जो मुकर जाता है। मैं तो था ही नहीं घटनास्थल पे। शैलेंद्र भाई लिख लिया आपने? मैं बोलूं भैया लोग? दीदी, दीदी, ओ दीदी, अगला प्रश्न कराया जाए? कोई सुन ही नहीं रहा भैया। मैं अगले प्रश्न पे चल रहा हूं, बाकी आप समझो आपका। कहता है 6 सिमिलर बल्ब है, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ से जोड़ा गया। रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय बल्ब्स व्हेन all are glowing and in situation when 2 from the section A 1 from section B are glowing। मेरी बात सुन। कहता है पहले सब ग्लो कर रहे हैं, फिर कहता है 2 A से, देखो आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है?
मुझे एक बात बताइए, पहले सब ग्लो कर रही है, ये बताएं, उस समय हमको पावर कंजम्पशन चाहिए, रेशियो चाहिए ना। तो द वेरी फर्स्ट सिचुएशन P बराबर होगा V स्क्वायर बाई आर। तो जो आपने लगा रखा होगा वो EMF E ही तो लगा रखा है। तो टोटल EMF आपने कितना लगा रखा, E स्क्वायर बाई में R इक्विवेलेंट। अगर मैं सारे बल्ब का रेजिस्टेंस R ही मान लूं, क्योंकि सारे बल्ब एक जैसे, तो मुझे बताइए ये सारे पॉइंट तो एक ही हुआ ना। अरे यार, अगर मैं ये A पॉइंट कहता हूं तो ये भी A पॉइंट है, ये भी A पॉइंट है, ये B पॉइंट है तो ये भी, और ये भी, और ये C है तो आप देखो AB के बीच में ये तीनों और BC के बीच में ये, तो क्या ये तीनों पैरेलल हैं? क्या ये तीनों पैरेलल हैं? तो P1 बराबर E रहने दो, R इक्विवेलेंट यहां देख लेते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका R/3 आएगा, बोलो, और बगल वाला सीरीज में है तो R/3 कितना आ गया, 2R/3, पक्का। अब क्या सिचुएशन बनती है, कहता है A सेक्शन से कितना, 2 और एक B से, लो 2 किसमें, यार बेकार लोग बैठे हैं, और एक B, अगेन वही E लगा रखा है। तो अब जो आएगा पावर P2 कह लो, वो E स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट डैश हो जाएगा। क्या यहां R इक्विवेलेंट निकाला जा सकता है, चलो R इक्विवेलेंट डैश निकालो। क्या ये R पैरेलल में है, तो क्या गया, R/2 प्लस में कितना, 3R/2, पक्का। अरे ये सुनो, तो P1 और P2 का अनुपात कैसे निकलेगा, P1 और P2 का अनुपात दो, E स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट, बोलो, और मल्टीप्लाइड बाई R इक्विवेलेंट, डैश ऊपर हो जाएगा और E स्क्वायर नीचे हो जाएगा। क्या E स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, R इक्विवेलेंट डैश कितना है, 3R/2, और पहला वाला R 2R/3, पक्का 2R/3, तो R से R चला गया, क्या ये 9/4 नहीं आ जाएगा। तो पावर कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया, 9/4, छाप लीजिए। ठीक है, लिख लिया। बोला जाए, चलिए नेक्स्ट करते हैं, लिख ही रहे, लिख।
लिख लिया आपने? अरे बोलो भैया, बताया जाए? चलिए नेक्स्ट। ये तो मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है। और आओ इस पर क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन पे आइए। 11वां नंबर क्वेश्चन में थोड़ा एक सुधार करिएगा, अगर आप कहें तो। मैं बोलूं? सुधार ये होगा, एक नया बना लेना, बल्कि ये वाली लाइन होगी ही नहीं। मतलब अगर आप नया बनाना चाहो तो आप समझ सकते हो कि दो पैरेलल में होगा और इसके साथ एक कहता 3 रेजिस्टेंस से इक्वल वैल्यू है, 4 कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर डेसिपेशन। क्या देखो सब में करंट सेम है? यार दीवानो, हाँ या ना? क्या सभी सर्किट में जो मेन करंट है वो सेम है? पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला होता है P बराबर I स्क्वायर R। तो R की जगह यहां क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट। हर कंडीशन में R इक्विवेलेंट देख लेते हैं। अरे बोलो यार, क्या हर कंडीशन में R इक्विवेलेंट देखा जाए? जोर से बोलो भैया। उन्हें कोई मतलब नहीं दुनिया से। अगर मैं यहां पर R इक्विवेलेंट देखता हूं तो क्या ये R/3 आएगा? सॉरी 3R आएगा। आई एम सॉरी, क्या आएगा? पहले वाले में क्या आ गया? ये R इक्विवेलेंट लिख रहा हूं मैं। इनको बता दो बेटे, ध्यान दे दीजिए आप, जमाने में कुछ है नहीं। यहां बताओ, ये R2 है, क्या ये दोनों सीरीज में है? तो 2R हो गया। और R पैरेलल में तो 2R इंटू R बाई में 2R प्लस R। अरे भैया हाँ या ना? जब अकेले में करोगे कोई बुरी, अगर यहां पर देखोगे तो मुझे बताओ R/3 हो जाएगा? ए पापियों, कितना होगा? अब यहां देखो, यहां देखो R4 देखो, R4 देखो, क्या R और R पैरेलल में है? तो क्या बन गया? R/2। बोलो। और प्लस में अकेले में करोगे तो जिसका R ज्यादा उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा, क्योंकि करंट सब में सेम, सब में करंट, क्योंकि हमने I देखा सब में से। अगर सबका V सेम होता तो R का उल्टा हो जाता। अरे भाई हाँ या ना? मुझे बताओ सबसे कम कौन है? R/3 सबसे कम कौन है? उससे ज्यादा बताओ 2R/3 यानी R2। उससे ज्यादा बताओ R4। और सबसे ज्यादा बताओ R1। तो पावर कंजम्पशन अगर मुझे लिखना है तो सबसे कम होगा 3rd में, उससे ज्यादा 2 में, उससे ज्यादा 4 में, और उससे ज्यादा समझ में नहीं आया है कोई ऑप्शन है? और अगर आप इसको जल्दी से करना चाहते हैं तो बता दें। अगर आप बोलो तो जल्दी से बता दें, रहने दो, नहीं बताएं, इस आवाज पे नहीं बताया जा सकता। छापो छापो, अरे नहीं बताएंगे, छापो। मरियल लोगों, पता नहीं, तो मुझे लगता है कब्रिस्तान में लेक्चर चल रहा है मेरा, लाशों के बीच में बैठे। बताया जाए। अरे लिखा कि नहीं लिखा?
बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे मिटा दें, आप कहें तो मिटा दें। मैं बोलूं? सूर्यांश भाई, आर यू एग्री विद मी? यस और नो? नेक्स्ट, यहां पर 3 बल्ब आपको दिख रहे हैं। B1 कितने वाट का है? 100 वाट का है। B1 हाउ मच? वेरी गुड, 100 बोला भैया ने। और B2 60 और B3 भी। बाकी जो रेटिंग है 250 वोल्ट का, मतलब बाकी रेटिंग दी ही नहीं है। तो बाकी रेटिंग अगर नहीं दी है तो हम ये मान लेंगे कि बाकी रेटिंग सेम होंगे, सब 250 वोल्ट का लिखा हो। लिखा नहीं है पर हमेशा कहता पावर कंजम्पशन W1 W2 W3 है। आप पावर में बताइए, पावर के कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। P बराबर I²R, बोलो यार। और अपना इक्वल टू में पक्की बात है, आप कोई दिक्कत नहीं। देखो ये दोनों पैरेलल में है, इसमें कुछ करंट जाएगी I1 और कुछ इसमें करंट जाएगी। जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी। अरे बोलो अच्छा एक बात बताइए, ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या नीचे? है? श्योर है आप? पक्का? नहीं। तो जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम, यानी I2 इज लेस देन I1। ये तो हमने ऐसे ही बता दिया देख करके, मजाक मजाक में। चलो अच्छा भाई, हमको पावर कंपेयर करना है, हम रेजिस्टेंस देखते हैं। क्या R2 और R3 का रेजिस्टेंस सेम होगा? अरे 60 वाट के दोनों है भाई, और इनका रेजिस्टेंस B1 वाले से ज्यादा होगा। याद करो, R बराबर V² P। R बराबर, तो जो दूसरी रेटिंग है तब की सेम है ना? अरे दूसरी रेटिंग नहीं दे रखा है तो सबकी दूसरी रेटिंग सेम मान लिया। तो जिसका P कम उसका R ज्यादा, तो R1 R2 R3 बराबर होगा और ये ज्यादा होगा। श्योर है भैया? क्या? अब B1 B2 के लिए आओ, फॉर B1 एंड B1 B2 देखना भैया, क्या इनमें करंट सेम है? मैं पता नहीं कैसे लोग हैं, हमारे तो समझ में नहीं आता। भैया करंट सेम है? अब मैं बताऊंगा, मैं सच बता, मैं लिख करके आगे बढ़ जाऊंगा। करंट सेम है? अगर करंट सेम है तो पावर R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो गया? जिसका R ज्यादा उसमें P ज्यादा है? जिसमें R ज्यादा, तो R किस में ज्यादा है? B2 में। तो मैं लिख दूंगा W2 इज ग्रेटर देन W1। किसी के समझ में नहीं आया? अब मुझे B2 और B3 का कंपैरिजन करना है। फॉर B2 और B3, आई एम सॉरी, B2 एंड B3 लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने बोलते नहीं तब कोई बात नहीं है। एक B2 एंड B3, क्या B2 B3 में R सेम है? अगर R सेम हो तो आप पहले वाले से भी कर सकते हो, दूसरे के वाले से भी कर सकते हैं। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर R सेम हो गया तो अब मुझे बताओ I1 ज्यादा या I2? कौन? तो इसमें पावर ज्यादा कंज्यूम होगा rather than B2, yes or no? तो मैं क्या लिख दूं? W3 इज ग्रेटर देन। अब मुझे बताओ W2 W1 से ज्यादा है और W3, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा W3, उससे कम और सबसे कम। बोलो ये सही है या गलत है? करेक्ट और रॉन्ग? छापो, जल्दी करो, थोड़ा तेजी से करो भैया। दानिश,
भाइयों बहनों और पढ़े लिखे लिख लिया आपने यस सर। या नहीं? लिख लिया भैया लोग? मिटा दें? लिख ही रहे, लिखो लिखो जल्दी लिखो। अरे लिख लिया क्या? मिटा दें? आइए अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, समझ में आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड पावर इन द सर्किट। क्या पूछ रहा है? पावर इन द, अच्छा पावर सर्किट में पूछ रहा है कि किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में? तो अपने को पावर चाहिए तो क्या चाहिए? वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट, हाँ या ना? लगाए कितना हो? 2 वोल्ट, तो 2 स्क्वायर। अब हमको आर इक्विवेलेंट का प्रॉब्लम हो रहा है ना। एक बात बताओ, इस ब्रांच में करंट जाएगी? नहीं। इस ब्रांच में करंट जाएगी? नहीं। जब इधर करंट नहीं गई, इधर करंट नहीं गई, तो इसमें भी करंट नहीं जाएगी। क्या इस ब्रांच में करंट जाएगी? इसमें भी नहीं। यानी करंट आई, इधर गई और आई, तो बचे कौन? 2 ओम के 2। अरे 2 ओम के 2 ही तो बचे, बाकी तो सब यूजलेस हो गए। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 + 2 कितने ओम है? उठा के रख दो। क्या 1 वाट आएगा? छाप लो। कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है, क्या आपके समझ में आ चुका है? आसान क्वेश्चन है। और अगला वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे भाई और बहनों, ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने। ठीक है, इसमें क्या सेम है? वी सेम है ना। पावर कंपैरिजन करना है इसमें। इसमें क्या सेम है? वी, यानी आर के इनवर्सली। हे पापियों, आर के। अब आप इसे निकालिएगा, मैंने बता दिया इसको। तो भाई और बहनों, ये रही कहानी किसकी? हीटिंग इफेक्ट वाले की। अब आपको थोड़ी सी बातें और बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए भैया लोग, सभी लोग ध्यान सुन लीजिए। 1-2 छोटे-छोटे पॉइंट से बता दे रहा हूं मैं। जैसे पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं,
ठीक है, तो आप हेडिंग डालिएगा कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ व्हाट? पार्शियली फिल्ड कैपेसिटेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर। अब देखो पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का क्या मतलब, पहले तो ये समझो। जैसे हमारे जिंदगी में कैपेसिटर आ रहा था, याद करिए सूर्यांश भाई, अगर आपको अपनी जिंदगी याद हो तो हमारे पास एक कैपेसिटर की जो प्लेट हुआ करती थी, ये कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में या तो थोड़ा भरते थे या तो पूरा भर देते थे। क्या करते थे? या तो थोड़ा भरते थे या तो थोड़ा कहना है, या तो पूरा खाली या तो पूरा भरा। पूरा खाली था तो सी ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और पूरा भर गया था तो केसी हो गया था। याद नहीं है, हैं? मुंह में दही जमा के बैठे हुए लोगों, यस और नो? आओ यहां पर भाई और बहनों, मैं पार्शियली फिल्डिंग की बात करूंगा। ये बीच का सेपरेशन कितना है? डी है। हाँ ना बोलते रहना। दानिश भाई क्या क्या हमने इस बार पार्शियली फिलिंग करी। सूर्यांश भाई कैसा लग रहा है आपको? कंप्लीट फिलिंग है, पार्शियल फिलिंग है? ये टी है। अब हमसे बोलते हैं इसका कैपेसिटेंस बताओ। जब हम कैपेसिटर को फिलिंग करते हैं, पार्शियल फिलिंग करते हैं, तो वी हैव मेनी वेज। हमने इस बार क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में पूरे एरिया में भरा है, लेकिन पूरे सेपरेशन में नहीं भरा है। इट्स सम लिटिल बिट थिकनेस एंड हैविंग द एरिया लाइक दिस, राइट? फीलिंग समझ में आ रही है इसकी कैसी है? विजुअलाइज कर पा रहे हैं? दो प्लेटें, और प्लेटों में जैसे ही ये भी है। रहने दो, मजाक कर रहा है। हाँ है ना? मुझे इसका कैपेसिटेंस लिखना है, मुझे इसका एरिया बोलो। क्या करें? फंस गए? क्यों सुरेश भाई? आप तो ना ही बोलो। चलो मेरी बात समझना। अब मुझे इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हाँ ध्यान दीजिए। चलिए, अब होता क्या है कि जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, हम उसको एक साइड रख लेते हैं। ये क्या? हमने एक साइड रख लिया। कितनी दूर में हवा बची? हवा कितनी दूर में है? डी माइनस टी। हवा है डी माइनस टी में, और थिकनेस में टी है। ठीक, ये क्या है? अरे यस और नो बोलो भैया। तो मेरे भाइयों बहनों, हम इसको चाहें तो इक्विवेलेंट ऐसे बना सकते हैं कि हम यहां पर एक यहां प्लेट हमने लगाया, ठीक, और यहां पर हमने, ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया कि हमने भर डाली जगह। ये क्या है? ये हवा कितने दूर में है? डी माइनस टी, और ये कितने दूर में है? टी। पक्की बात है? अरे यस और नो? तो अब एक कैपेसिटर के बजाय कितने कैपेसिटर हो गए? मैं इसको क्या बोल देता हूं? C1, इसको क्या बोल देता हूं? चलो, तो C1 को मैं लिखूंगा A एप्सिलॉन नॉट बाई में D माइनस टी, और C2 को क्या लिखूंगा? A एप्सिलॉन नॉट K बाई में T। सही बात है? और मैं कंप्लीट 1/C, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो 1/C1 प्लस 1/, तो 1/C क्या कर दूंगा बताइए? ऊपर D माइनस टी कर दूंगा। अरे बोलो, बाई में क्या कर दूंगा? A एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या हो जाएगा? T बाई में A एप्सिलॉन नॉट K। ठीक बात है? अब एक काम करते हैं, 1/C यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं, A एप्सिलॉन नॉट K। क्या कॉमन ले लिया? तो यहां होगा D माइनस टी इंटू में K, श्योर हैं आप? और प्लस में T। यहां से C की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K बाई में, बोलो, D माइनस टी
इनटू में के और प्लस में टी। श्योर है? तो ये आ गया सी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इसको लिख लीजिए पार्शियली फिल्ड। इसको इसी तरीके से निकालते हैं, जल्दी से इसको छापिए भैया, नेक्स्ट कर देना जरा, इसको छापिए जल्दी से। लिख लिया आपने? नेक्स्ट कर दें? है जी। देखो हमको क्या करना है, एक कैपेसिटर का क्या कर देना है, 2 कैपेसिटर। जैसा फिलिंग होगा उस हिसाब से हमें काट लेना उसे। कुछ समझ में नहीं आया? कामदेश्वर भाई कौन? अच्छा, नेक्स्ट करते क्या? भैया को बताओ कौन? तो पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज नॉट अ बिग डील। अरे लिख लिया क्या? यस और नो? ऐसे रखो, संभाल के रखना। हाँ जी, लिख लिया आपने? ठीक है। अच्छा, जरूरी क्या कि फीलिंग ऐसे ही हो? और भी तरीके हो सकते हैं। आइए कुछ तरीके हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लेट्स एग्जांपल्स बोला जाए। जैसे मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, राइट, और इस बार जो फिलिंग हो रही है वो आधे आधे में हो रही है। पापियों, कैसे हो रही है? कोई बोल भी नहीं पा रहा है कि कैसे हो रही। आधे आधे में हो रही है। ये कितना है? d/2, और ये भी कितना है? तो क्या हम 1 का 2 करें? सूर्यांश भाई, आपको 1 का 2 करने आता है? आपको 1 का 2 करने आता है? बहुत अच्छे से। बहरहाल अच्छी बात है कि आप जानते हैं 1 का 2 करना। ये लीजिए, ये K1 है और ये K2 है। मुझे बताइए एरिया तो वही रहेगा? अरे बोलो यार, बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? d/2, और यहां क्या हो जाएगा? तो क्या C1 C2 आ जाएगा? व्हाट इज C1? A एप्सिलॉन नॉट K1 by d/2। अरे ऐसा C2 बोलो,
एप्सिलॉन नॉट K2 बाई में, बुरी बात, हमको 1/c बराबर में क्या लिख देंगे हम, 1/c1 प्लस, नहीं निकाल सकते आप, छाप लीजिए। अब उतना आंसर पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, ठीक। पार्शियली फिल्ड का आया तो आप कैसे बांटेंगे बूटेंगे, लिख लिया आपने मेरे भाइयों बहनों और सूर्यांश भाई, क्या आगे बढ़े, कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात, आंटी आंटी इनको बताएं, चलिए एक और फीलिंग करते हैं, वैसे तो फीलिंग जिंदगी में बहुत से, इस बार हम लोग फिल करते हैं कुछ ऐसा, एरिया में फिलिंग करते हैं। ये कितना है K1, ये बता दो K2, ये एरिया कितना हमारा, बीच का सेपरेशन बोलो D। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है, तो ये पॉजिटिव प्लेट हुई और ये निगेटिव प्लेट, और दोनों की तो पॉजिटिव पॉजिटिव हुई ना, तो ये पैरेलल में हो गए कि सीरीज में, आप लोग बताओ मुझे, पैरेलल में हो गए ना भाई। बस बात ऐसी है कि दोनों प्लेटों का सेपरेशन सेम है, लेकिन बीच में जो मसाला भरा है वो डिफरेंट, ये K1 हुआ, ये K2 हुआ, बीच का सेपरेशन कितना है D, इसका भी सेपरेशन D, एरिया बता दो, इसका भी एरिया, पक्की बात नहीं है। C1 क्या होगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट K1/D, और C2 क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट A/2 मतलब K2/D, सही बात है। अच्छा इन दोनों का C क्या हो जाएगा, C बोलो ना यार, 1 प्लस C कह रहा है कोई, C1 प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। तो किस तरीके से एरिया भरा जाता है और किस तरीके से सेपरेशन भरा जाता है, क्या आपको बात समझ में आ चुकी है, इसे लिख लें। ठीक है, क्या आपने लिख लिया है,
हैव यू डन? यस और नो? बोले? चलो, एक और टॉपिक है जिसका नाम है शेयरिंग ऑफ चार्ज। क्या नाम है? लिखिएगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज। शेयरिंग ऑफ चार्ज, चलो बताएं। ओकेज, देखिए, जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं और चार्ज करने के बाद उस कैपेसिटर को सोर्स से अलग कर देते हैं, किसे चार्ज कर रहे हैं हम? और चार्ज सोर्स से क्या कर दे रहे हैं आप? अलग कर दे रहे हैं। जब आप सोर्स से अलग करेंगे मेरे भाइयों और बहनों, तो आप उसके साथ कोई और भी बदलाव करिए अब सोर्स से अलग करने के बाद, तो टोटल चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? चार्ज देने वाला कौन है? सोर्स। जब वही डिटैच हो गया तो अब फर्दर चार्ज आएगा क्या? बोलो मेरे भैया। तो टोटल चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं और यहीं पर शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। मान लीजिए मैंने दो कैपेसिटर लिए, एक का कैपेसिटेंस है C1, हमने इसको चार्ज किया V1, चार्ज आया Q1। चार्ज कितना आ गया? Q। ये प्लस प्लेट और माइनस प्लेट। एक दूसरा कैपेसिटर लिया हमने, उसको भी चार्ज किया है, उसको चार्ज किया पोटेंशियल डिफरेंस V2 से, कितना? और कैपेसिटेंस है C2 और चार्ज इस पर है Q2 प्लस माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इस पे चार्ज आ गया। अब हमने किया क्या कि इसको सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। इन दोनों से कुछ पता ही नहीं है, सोर्स को क्या कर दिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इनके साथ कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने जा रहे हैं। दो ऑप्शन हमारे पास, हम इनकी सेम पोलैरिटी कनेक्ट कर दें, हम इनकी अपोजिट पोलैरिटी कनेक्ट कर दें। क्या भैया? Yes, when same polarity is what? Connected. कौन कनेक्ट हो रही है? थंपा? Same polarity. Who is going to be connected? Shame on you, polarity. Oh. जब हम सेम पोलैरिटी को कनेक्ट करते हैं मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? ये देखो, ये प्लस और ये Q1, यहां भी प्लस और माइनस Q2। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? इसका क्या पोटेंशियल अलग अलग है? चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कुछ समय के बाद आपको क्या दिखाई देगा कि दोनों कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज अलग अलग हो गया। यहां पर हो गया Q1 डैश और यहां कितना हो गया, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V डैश और इसका भी क्या होगा? V डैश। क्या ये कॉमन पोटेंशियल है? कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा। कैपेसिटेंस तो अभी C1 है, C2 पक्का। एक बात बताओ, ये चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ या कहीं से चार्ज आया है? मुझे बता ही नहीं पा रहे हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि तो पहले प्लस प्लस टोटल चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2, बोलो यार। और अब कितना है? Q1 डैश प्लस Q2 डैश। क्या आपस में बराबर नहीं होंगे? Q1 उससे पूछ लो, वो पहले जो हमने किया था C1 V1 और प्लस में C2, और Q1 डैश इससे पूछ लो C1 V डैश प्लस C2। क्या मैं V डैश कॉमन ले लूं? क्या बन जाएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 बाई में C1 प्लस C2। पता नहीं कहां बिजी, समझ में नहीं आ रहा। भैया सुरेश, कुछ गड़बड़ है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? मैंने हु करके कर दिया।
चार्ज के आदान प्रदान में एनर्जी का लॉस होगा कि नहीं? चलो एनर्जी का लॉस देखते हैं। शुरुआत में एनर्जी थी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, और अब बताओ किसके पास हाफ C1 V डैश स्क्वायर हाफ C2 V डैश स्क्वायर, जोड़ दो अकेले में ओह सॉरी माइनस कर रहे हैं, थोड़ा खिसकाना पड़ेगा, ये लो, हाँ हाफ, बोलो बोलो बोलो, C1 प्लस C2 इंटू में V डैश का स्क्वायर, है ना? V की पावर 12 मत लिख देना, अभी कल किसी ने लिख दिया था, कहा ये V के पावर 12 कैसे आ गया, स्क्वायर जब चल रहा था तो। धरती वीरों से खाली नहीं है, समझ में आ रहा है? हे सुरमाओं, मैं आगे बढ़ जाऊं, अगर सेम पोलैरिटी की बजाय कौन सी पोलैरिटी हो जाए? अब व्हेन दैट इज यस, व्हेन अपोजिट पोलैरिटी, अपोजिट कौन? पोलैरिटी आर, बहुत अच्छा मेरे भैया लोग कनेक्टेड। चलो भैया कर दें। मेरे भैया एक बात बताओ, नानी भाई आप बताइए, आप बताइए, यहां माइनस प्लस हो गया, यहां कौन है, यहां कौन है? ये V1 और ये, अब बताओ क्या होगा कामदेश्वर भाई? कुछ देर बाद रहने दो, यहां पर प्लस होगा, यहां भी माइनस V डैश Q1 डैश Q2, अरे बोलो यार, तो मुझे बताइए Q1 डैश प्लस में Q2 डैश बराबर में Q1 प्लस Q2 या Q1 माइनस Q2? Q1 माइनस Q2। अरे यार एक तरफ का लेंगे ना हम, ओके। C1 V डैश प्लस C2 V डैश इज इक्वल टू C1 V1 माइनस में C2 V2। मेरे भाई और बहनों, यहां से कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? C1 V1 माइनस C2 V2 भाई में, कोई मैंने गलत लिखा क्या? समझ में आएगी नहीं है? क्या चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं से चार्ज आ रहा है? क्यों? क्योंकि सोर्स को डिस्कनेक्ट जब कर दिया जाएगा तो टोटल चार्ज पे कोई असर लिखेगा। जब कैपेसिटर को चार्ज करके, इंग्लिश में लिख लीजिए, जब कैपेसिटर को चार्ज करके सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, हे पापियों, सोर्स को क्या डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो सॉरी कर दिया जाता है, और कोई अल्ट्रेशन किया जाता है, कोई क्या, बहुत बढ़िया मेरे भैया लोग बोल रहे हैं, अल्ट्रेशन किया जाता है तो तलाओ मत, तो टोटल चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आता। मेरे भैया लोग क्या, टोटल चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। आप लिख सकते हैं इसे। सूर्यांश भाई, आप काफी छोटा छोटा और काफी पास पास नहीं लिख रहे हैं, ये पूरा तूने 2 लाइन लिखा है आधा पेज में। कॉपी जल्दी भरनी है क्या तुम्हें? जब आप करीब करीब लिख लेते हैं तो आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत होती है, लिखने में गंदी चीजें पढ़ने का मन नहीं करता है। हम रोज तुम्हें पढ़ते हैं। जो तुमने लिखा है ना, वो भी कोई बहुत साफ नहीं लिखा है, नरक मचाया हुआ हर जगह। आगे बढ़ जाएं? कामदेश्वर भाई आप बताइए। बैठ जाइए।
आराम कर ले, एक नींद भी मार लेते हैं। जल्दी लिखो। कल आपकी क्लास 8 बजे है। कल रे ऑप्टिक्स मोस्ट प्रोबेबली हम शुरू कर देंगे। मॉड्यूल 4 आप लोगों ने ले लिया है ना, कल लेके आइएगा। ब्रिंग द मॉड्यूल 4। क्वेश्चंस करवाएंगे। बस रेफ्रिजरेटर ही तो बाकी है। इंजन तो पढ़ा दिया था। कुछ लोगों को याद भी नहीं कि इंजन, कई लोग तो यूट्यूब पर ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या करते हैं? यूट्यूब क्लास पे डलवा देंगे। अब बंद करने वाला हम यूट्यूब वाला। संडे वाला बंद करा दें। नो क्या, अब कल वाला नहीं डलेगा। जाओ, कल की वीडियो पड़ेगी नहीं। कुछ लोग मैग्नेटिज्म भी देखने लग गए हैं। क्यों? तुमने तो मैग्नेटिज्म देख लिया है ना? झूठ मत बोलो, मक्कार आदमी। तुम पीछे का नहीं देख पा रहे हो? कोई नहीं देख पाता भाई, अंदाजे से सब लगाना पड़ता है। ये तुम कहना चाहिए तुम्हें कि मैं पिछली वीडियोस नहीं देख पा रहा हूं, तो अभी का कहां से देख? तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो वाहियात इंसान। आप सही बातें करते हैं, हम लोग गलत समझ लेते हैं। पेशेंट तुमको दिखाने आएगा, तुम्ही को पीट के जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। फिर वो जिंदा नहीं जाएगा। क्लिनिक के बाहर लिखा होगा, आएंगे अपनी मर्जी से, जाएंगे मेरी मर्जी से। तुम लोगों को फीस दोगे मुझे लगता है देखने की। लोग तुमसे फीस लेंगे देखने के, दिखाने के लिए। जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? वो क्या शक्ति कपूर है और तुम्हारे साथ कौन जबरदस्ती करेगा भाई? किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। तुम जबरदस्ती करोगे? चलो लिखो लिखो, नियत में तुम्हारी शक्ति कपूर है। तो क्या हो गया? लिख लिया तो कोई एहसान कर दिया मेरे ऊपर? तो फिर लिख लिया कर रहे हैं। ठीक है भाई और बहनों, आज के लिए यहीं पर हम लोग रोकेंगे बात को। और अच्छा सुनिए, मैं ना कल जब आपको क्लास पढ़ाऊंगा 8 से 10, उसके बाद लगभग 45 मिनट 1 घंटे इसके क्वेश्चन लगवा देंगे। चलेगा? पिछली क्लास है कल कौन सा दिन है? संडे को हम पढ़ाते हैं हीट एंड थर्मल, उसी के बाद बोलना है। आपको रुकना होगा रुक जाइएगा, नहीं रुकना होगा मत रुकिएगा। ठीक है, मैं फिर से कराऊंगा। अरे अगले टर्न पे भी कराएंगे हम। इतने कोढ़ी हैं ये लोग, इनको बस ये रजाई की मोहब्बत आ रही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके कुछ क्वेश्चन रह गए ना अभी, है ना, सर्किट डीलिंग वाले।